તો શિયાળાની આ ઋતુમાં શું કરવું જોઈએ, શું ન કરવું જોઈએ, ખાણીપીણીની બાબતોથી લઈને કયા કયા પ્રકારની કસરત, યોગ, પ્રાણાયામ કરવા જોઈએ, આ તમામે તમામ બાબતોનું ध्यान રાખવું પણ ખૂબ જ જરૂરી બની જતું હોય છે। ત્યારે આપણી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે ફિટનેસ ટ્રેનર રાજવી વ્યાસ। રાજવી, आपका स्वागत है गुजरात फर्स्ट में। थैंक यू सो मच। राजवी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस प्रकार का माहौल बनता है, क्योंकि अभी तो कड़क सर्दी की शुरुआत हो चुकी है और जिस तरह से हम लोग देखे जा रहे हैं ठंडी बहुत बढ़ रही है, क्या करना चाहिए, किस तरह से एक्सरसाइज और पूरे दिन का शेड्यूल बनाना चाहिए? सबसे पहले तो बहुत अच्छी नींद लेनी चाहिए फॉर 7 to 8 आवर्स एवरी सिंगल नाइट। सुबह जल्दी उठना चाहिए क्योंकि ठंडी अच्छी है, एक्सरसाइज अच्छे से हो सकती है, मजा माहौल का बाहर अच्छे से ले सकते हैं। और सुबह उठ के जब जॉगिंग करने आप जाओ या बाहर फ्रेश ऑक्सीजन लो, डीप ब्रीथ करो, उससे भी बहुत आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। राजवी, आप तो फिटनेस ट्रेनर हो, किस प्रकार की एक्सरसाइज पे आप लोगों को बोलना चाहोगे कि आप ये योग कर सकते हो और इस प्रकार की एक्सरसाइज कर सकते हो? मैं स्पेशली अपने क्लास में या अपने जितनी भी ट्रेनिंग्स लेती हूँ उसमें आई मेक श्योर के कार्डियो अच्छे से हो। कार्डियो जैसे रनिंग है, जंपिंग जैक्स है या सूर्य नमस्कार है योगा के लिए, बटरफ्लाई पोज है। बेसिकली आपका पूरा बॉडी स्ट्रेच होना चाहिए, अच्छे से ऑक्सीजन सब जगह पूरे बॉडी में जाना चाहिए और उसी से आपको फ्रेशनेस सुबह में लगेगी। सारे गार्डन में अभी तो ये मतलब ओपन जिम जैसी सुविधा भी सबको मिल रही है, तो ओपन जिम जहां होता है वहां पे आप किस तरह से लोगों को सलाह देंगे कि क्या करना चाहिए, क्योंकि जॉगिंग में पूरे बॉडी का टेम्परेचर और बाहरी जो टेम्परेचर होता है उसका भी एक बैलेंस होना जरूरी हो जाता है। वो बात सही है, इसीलिए सबसे पहले स्ट्रेचिंग से चालू करना चाहिए। फुल बॉडी स्ट्रेचिंग है, जैसे आप अपने शोल्डर स्ट्रेच कर सकते हो, नेक स्ट्रेच कर सकते हो, हैंड्स एंड लेग स्ट्रेच कर सकते हो, वो चालू करो कि आप, तो उससे आप बेटर एक्लिमेटाइज हो सको, जिससे आपको ठंडी एकदम नहीं लगेगी, आपके मसल्स थोड़े धीरे धीरे वार्म अप होंगे और साथ में आप इजीली पूरी एक्सरसाइज अच्छे से कर पाओगे। कुछ लोगों को हम लोग देखते हैं कि सर्दी की ऋतु आते ही वो लोग मतलब पूरा तामझाम शुरू कर देते हैं, जिम ज्वाइन कर लेते हैं या फिर ओपन जिम जहां पे गार्डन्स में होते हैं वहां पे शुरुआत से ही वो लोग रनिंग की शुरुआत कर देते हैं, जहां अपने बॉडी को वो लोग क्षति भी पहुंचाते हैं। उन लोगों को आप क्या बोलोगे? ये बहुत गलत चीज है क्योंकि आपको आपके बॉडी को भी बाहर के वातावरण के ठंडी के सबके साथ में सेट करना पड़ता है। एकदम से आप कुछ भी जल्दी करने लगोगे तो आपके बॉडी को, आपके इंटरनल ऑर्गन्स को आदत नहीं रहेगी उतने बाहर के एटमॉस्फेयर की। इसीलिए आपको पहले मेक श्योर करना है कि आपका बॉडी वार्म अप है, आप रेडी हो, आप डीप ब्रीथ कर रहे हो, आपका अंदर से लंग्स, आपके पूरे मसल सब वार्म्ड अप हैं। उसके बाद आप रनिंग या कोई भी हाई कार्डियो एक्सरसाइज चालू करो जिसमें आपकी सांस चढ़ने के चांसेस हैं, लेकिन आपका बॉडी वो अच्छे से रिस्पॉन्ड कर सके। जब से कोरोना की महामारी का हम लोग सब सामना कर रहे हैं तब से लोग अपने फिटनेस को लेकर बहुत ही जागरूक हुए हैं, बहुत ही अवेयरनेस सब में आ रही है, पर हालांकि अभी अलग अलग वेरिएंट भी सामने आ रहे हैं। राजवी जी, आप क्या बोलोगे सबको कि इस वेरिएंट के सामने सर्दी की ऋतु में पूरे बॉडी का किस तरह से हमें ध्यान रखना है? सबसे पहले कोई भी वेरिएंट आए या कोविड के कई भी सिम्टम्स से दूर रहने के लिए आपको आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो लंग्स है, आपके नोज है, आपका थ्रोट है, वो क्लीन रखने के लिए आपको डीप ब्रीथ, प्राणायाम, कपालभाति, ये सब करना ही चाहिए। जितना आप फ्रेश ऑक्सीजन सुबह में उठ के बाहर फ्रेश में खड़े रह के डीप ब्रीथ करोगे उतना आपका इंटरनल सिस्टम स्ट्रांग होगा, आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होंगे, आपको कोई वायरल नहीं होगा और आपकी वाइटैलिटी भी बढ़ जाएगी। एज के हिसाब से हम अगर उसको बनाए कि इतनी एज वाले बंदे हैं या फिर इतनी एज वाली जो पॉपुलेशन है उसको इस प्रकार से योग एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो एज के हिसाब से आप क्या बोलोगे? एज के हिसाब से अगर आप बच्चे हैं, थोड़े आपकी एज
15 से नीचे है तो आप रनिंग और वो सब कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेचिंग के बाद में, डीप ब्रीदिंग के बाद में, आप जब थोड़े 15 से 30 के बीच में आते हैं, तभी भी आपको अगर कोई मेडिकल इंजरी या कोई इलनेस ना हो, तो आप फिर भी तो भी अच्छे से वेट्स के साथ में ट्रेनिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं रेगुलरली। लेकिन सबसे पहले स्ट्रेचिंग और डीप ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसी वेदर में। राजवी, और अगर साथ में ओल्ड एज, सॉरी आई इंटरप्ट जी यू राजवी, पर अगर हम गलत पोस्चर का यूज करते हैं, गलत तरीके से हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें हमारी बॉडी को हार्म पहुंच सकता है। तो ऐसी कौन सी आदतें हैं जिससे हमें हमारी बॉडी को दूर रखना है या फिर हमें उसमें ध्यान देना है? सबसे पहले आपने बहुत अच्छा बोला कि पोस्चर इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक्सरसाइज करने के लिए, कोई भी स्ट्रेचिंग करने के लिए या हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आपका पोस्चर अच्छा बहुत जरूरी है। आप जब सीधे बैठते हो, आप जब सीधे चलते हो, आपके शोल्डर्स रिलैक्स रहते हैं। जब आप टॉल चलते हो तो आपकी ब्रीदिंग, आपकी इंटरनल पूरे ऑर्गन्स भी पूरे अलाइंड रहते हैं। आपके बोन्स, आपके सब पूरे बॉडी के साथ में वो प्रॉपर फंक्शन कर सकते हैं। एक्सरसाइज करते हैं या आपके रेगुलर रूटीन में, किसी में भी पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। राजवी, तो सिटिंग स्ट्रेट वॉक, जिन लोगों को लोअर बैक का प्रॉब्लम होता है, जॉइंट्स रिप्लेसमेंट उन्होंने करवाया हुआ है, नी रिप्लेसमेंट उन्होंने करवाया हुआ है, इन सारे जो मरीज होते हैं, जिन लोगों ने ये सारी मतलब जो बोलते हैं ना कि दर्द और बीमारी सहन की हुई है, उन लोगों को खास क्या ध्यान में रखना चाहिए? क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से सर्दी बढ़ रही है, ठंडी बढ़ रही है, उसमें इन सारे पेशेंट्स में बहुत सारी तकलीफें बढ़ जाती है। सही बात है। उसके लिए रेगुलरली वॉकिंग जरूरी है। उसके साथ में थोड़ा बहुत नी बेंड करना, बैक स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच अप और डाउन करना है, वो बहुत जरूरी है। उससे आप इवन जो आपको नॉर्मल रूटीन में चलना होता है या बैठना होता है या कोई भी एक्सरसाइज होती है, वो भी आप इजीली कर सकोगे और आपको ठंडी में प्रॉब्लम भी नहीं होगी। जी राजवी, आप हमारे साथ बने रहिए। पर દર્શકો, જે પ્રકારે આપણે વાત કરી રહ્યા છે, ફિટનેસ ટ્રેનર રાજવી વ્યાસ આપણી સાથે જોડાયેલા છે, તેઓની સાથે આપણે ફરી વાતચીત કરીશું, પરંતુ વધુ એક વખત જે તેઓએ વાતચીત કરી છે તેમાં તેઓએ ખાસ એ બાબતનો મહત્વનો ઉલ્લેખ કર્યો છે કે જ્યારે તમે કોઈ પણ પ્રકારની યોગ, કસરત અને પ્રાણાયામ કરો છો તો તે સંજોગોમાં તમે કઈ રીતે કરો છો? તમારા બોડીને સૌથી પહેલા વોર્મઅપ કરવું જરૂરી છે અને સૌથી પહેલા તમારે બોડીને સ્ટ્રેચિંગ કરીને તમારે એ બહારી ટેમ્પરેચર, બહારનું જે વાતાવરણ હોય છે તેની સાથે તમારે તમારા બોડીને તૈયાર કરીને પછી તમારે આગળના स्टेप्स लेवाना હોય છે। राजवी, अब हम बात करें कपड़ों की, क्योंकि अगर हम योग, प्राणायाम, अलग अलग एक्सरसाइज करते हैं, जिम में जाकर अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, तो किस प्रकार की हमारा पहनावा होना चाहिए कि जो हमारा बॉडी भी उसे एक्सेप्ट कर सके और जो हमें बहुत ही इजी बनाए? एक्टिव वेयर नॉर्मली, जैसे आप मुझे भी देख सकते हैं, मैं भी अभी अपना वर्कआउट खत्म करके आई हूँ। एक्टिव वेयर बहुत जरूरी है। साथ में क्योंकि सुबह ठंडी होती है, इसीलिए कुछ वार्म थर्मल बेस्ड या कोई जैकेट जिससे आपको एकदम ठंडी ना लगे, और साथ में वर्कआउट करने के बाद जब आपको पसीना हो फिर भी जैकेट पहन के रखना, ताकि आपका बॉडी बाहर के एटमॉस्फेयर से सेट हो और नॉर्मल टेम्परेचर पे आ सके। ठंडी की सीजन होती है, मतलब खानी पीनी और ये आदतें हमारी टोटली चेंज हो जाती है। गोंद खाना हम लोग शुरू कर देते हैं, अलग अलग सूप, वेजिटेबल, नीरो हम लोग पीते हैं। तो खाने पीने की चीजों को लेके आप क्या कहोगे? खाने पीने की चीजों में सबसे इम्पोर्टेंट है ठंडी के सीजन में फाइबर्स खाना, ग्रीन वेजिटेबल्स खाना, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, प्रोटीन बेस्ड, ये सब डाइट होना ही चाहिए ठंडी में। ये पूरे साल में होना चाहिए, लेकिन फिर भी ठंडी में आप जितना ज्यादा खाओगे, जितना हेल्दी खाओगे, उतना आपका बॉडी पूरे ईयर का रिजर्व एक साथ भर लेगा। शुक्रिया राजवी, आप हमारे साथ बने और हमारे व्यूवर्स को जो इंपॉर्टेंट मैटर्स और डिटेल्स आपने दी, आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच।